जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खबर बिहार की है। एक्चुअली बिहार में चुनाव है तो सबकी निगाहें बिहार में टिकी है और वैसे भी बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। अब आज की जो खबर है कि दुलार चंद यादव की जो गोली मारकर हत्या हो गई मोकामा में, ये पूरे बिहार की राजनीति में एक काला अध्याय हो गया। कि चुनाव के समय वैसे पिछले 5-6 महीने में जो बड़े बड़े 2-3 हत्याएं हुई, उससे पहले ही नीतीश कुमार की साख हाशिए पे थी, चर्चा का विषय था। जहां एक तरफ एनडीए और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल राज की चर्चा कर रहे थे, वहीं एक खबर, सनसनीखेज खबर, जो कि सवाल के घेरे खड़ा कर देता है कि क्या वापस जंगल राज आ गया है। क्योंकि भले अब कहने को है कि दुलार चंद यादव भी आपराधिक पृष्ठभूमि थी, क्योंकि इनको 2019 में पुलिस ने अरेस्ट किया था गैंगस्टर एक्ट लगाकर। मगर ऐसे टाइम पे अगर उनकी हत्या हो जाती है तो शक की सुई बाहुबली विधायक अनंत सिंह के ऊपर आती, जो अभी जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए प्रत्याशी है। तो जहां एक तरफ बीजेपी और एनडीए वाले लालू और राबड़ी के जंगल राज की बात कर रहे थे, वहां एक बार सियासत गर्मा गई है कि क्या एनडीए में भी और खासतौर से नीतीश कुमार के शासन में भी वही लालू, वही जंगल राज है। कैसे आप कहेंगे कि कुछ अलग है। और अब ये विषय है कि पहले बिहार के लालू के बेहद करीबी गुलाब चंद यादव, दुलार चंद यादव, अब की बार प्रियदर्शनी, जो कि जन स्वराज की पार्टी से खड़े थे, उनके समर्थन में प्रचार कर रहे थे और इनको टाल का बादशाह भी कहा जाता है। अभी वो जल्द ही एक अपना एल्बम भी, गाना भी रिकॉर्ड कराए थे जेडीयू जन स्वराज के समर्थन में। मगर ये बताया जा रहा है कि बीच में इन्होंने बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ कुछ तो बयानबाजी की थी और उसका नतीजा है, वैसे एफआईआर दर्ज हुआ है और उस एफआईआर में अनंत सिंह का भी नाम है। जबकि वहाँ के क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह को, विधायक जी को सिर्फ फंसाया जा रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है। वेल, बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि यहाँ पे कानून का राज है, जो कोई भी इसमें अपराधी है वो सलाखों के अंदर होगा और जल्द ही न्यायिक जांच भी आगे बढ़ेगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक लीडर, बड़ा नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को क्या होगा। और जहां एक तरफ 20 साल के शासन में दम भर रहे हैं नीतीश कुमार और एनडीए वाले कि विकास का पैमाना बिहार में हुआ है, कि कितनी 4 लेन की सड़कें बनी, कितने बड़े बड़े ब्रिज बने और कितने एम्स और आईएम बने और 3-3, 4-4 नए एयरपोर्ट बने। तो विकास की बात करने वाले मखाना बोर्ड बना। मगर ऐसा अगर कानून व्यवस्था किसी भी सरकार की सबसे बड़ी
बात रहती है, सबसे पहला पॉइंट रहता है उसका लॉ एंड ऑर्डर। और अगर लॉ एंड ऑर्डर ही आपका कमजोर है, आम आदमी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा, तो इसका नतीजा आने वाले चुनाव में क्या होगा? क्योंकि अब 6 तारीख कोई दूर नहीं है जहां फर्स्ट फेज की चुनाव है, और ऐसे में एक ध्रुवीकरण की भी राजनीति तो नहीं की जा रही है कि जिस हिसाब से कुछ तेजस्वी जब से प्रोजेक्ट हुए मुख्यमंत्री के लिए, तो कुछ यादव जो है कि क्या यादव सिर्फ दरी बिछाने के लिए है कि क्योंकि ये लालू खानदान का कुनबा, एक परिवारवाद। अब लालू थे, लालू के बाद राबड़ी देवी आई, राबड़ी के बाद अब उनका बेटा तेजस्वी, अब बाद में तेजस्वी के बेटे या उसकी पत्नी, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये समझ के जो 14% से अधिक यादव का मत है, तो कुछ यादव ये मन बना रहे थे, जब से मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया था, तो यादवों को एक उम्मीद जगी थी कि हो सकता है आने वाले टाइम में बिहार में भी ऐसा कोई हो कि भारतीय जनता पार्टी यादवों को मौका दे, जैसे पहले से ही सक्रिय है नित्यानंद राय या फिर और कोई यादव। तो ऐसे में ये फिर एक बार राजनीतिक गलियारों में यादव समाज फिर सोचने के लिए मजबूर न हो जाए कि अंत में वो तेजस्वी की तरफ ही मुड़ जाए, ये भी हो सकता है। अब इसके लिए जांच जल्दी होनी चाहिए, मगर आज 2 दिन हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सच में एक चिंता का सबब है। और मेरा बिहार सरकार और लॉ एंड ऑर्डर, खासतौर से इस समय लॉ एंड ऑर्डर वो चुनाव आयोग के ही अंडर में रहता है जब से ये आचार संहिता लागू हो जाती है। जो कुछ भी है ये बहुत चिंता का विषय है। और मैं दुलार चंद यादव भले वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हों, मगर उनकी इस तरह निर्मम हत्या, और हत्या के बाद उनके ऊपर गाड़ियों से रौंदा गया, ये कोई भी व्यक्ति हो, राजनीति अपनी जगह है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और मैं उनकी मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में श्री स्थान दे, और जल्द से जल्द जो कोई भी अपराधी हो वो सलाखों के अंदर जाना चाहिए, और उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आज एनडीए ने अपना साझा घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र तैयार किया था, उसको लॉन्च किया। और मगर सबसे बड़ी बात है कि इतने आनंद फानंद में महज 1 मिनट के अंदर डिक्लेरेशन हुआ। हाँ, एक सबसे बड़ी जो बात है कि 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और नौकरी दिया जाएगा। ये बड़ी पहल होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अगर 1 करोड़ युवाओं को बिहार में नौकरी मिलती है तो बिहार का उत्थान जरूर होगा। और जो वहाँ से पलायन हो रहा है, ये जरूर उत्तर प्रदेश के तर्ज पे पलायन बिहार में भी रुकेगा। दूसरी बाकी तो सब बातें आम हैं, उसमें कुछ नया खास नहीं है। एक ही बात है जो बड़ी बात है, वो है 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी। अगर इस पे कायम रहती है सरकार, तो शायद ये बिहार के उत्थान के लिए बड़ी बात होगी। और 4 शहरों को और सेटेलाइट से जोड़ा जाएगा। तो ये जो विकास की गाथा बिहार में, खासतौर से पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली के तर्ज पे अगर बिहार को मोदी जी सीरियसली लेते हैं, और अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने का मुहिम चालू होता है, चीनी मिल वगैरह जो भी बंद पड़े हैं, अगर वो सब शुरू होते हैं, तो शायद विकास भी अन्य राज्यों के तुलना में प्रगति करेगा। और सबसे बड़ी बात थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 मिनट के अंदर सब चले गए, और सिर्फ बचे तो सम्राट चौधरी
क्योंकि 2 दिन पहले अमित शाह ने कहा था अगर आप लोग सम्राट चौधरी को चुनाव जिताते हैं तो इनको मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। हो सकता है कि जिस हिसाब से हुआ कि नीतीश कुमार भी चले गए, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि ये सहमति बनी हो कि चुनाव अगर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतती है तो शायद ये आपस में समझौता हो गया हो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बने और सम्राट चौधरी को ये मौका दिया जाए, और शायद वो अति पिछड़े लोगों का मत लेने का एक टैक्टिक्स भी हो। क्यों? उधर इंडिया अलायंस ने, महागठबंधन ने जिस हिसाब से मल्लाह के बेटे के नाम से पॉपुलर मुकेश सहनी को इतना तवज्जो दिया है कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि इनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, उस तर्ज पे एक तरजीह दी जा रही हो, ऐसा मेरा आकलन है। अब आप लोगों को जैसा भी लगे, आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे या आपकी इस पे जो कोई भी राय हो, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक सब्सक्राइब न किए हो, और इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ, एक विशेष सूचना कि आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे, और बिहार चुनाव तक हमारी पूरी नज़र बिहार चुनाव पे है। जैसी भी नई अपडेट मिलेगी वो आप लोगों के बीच लेके रूबरू हाजिर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।